अब मेरा एक और सवाल है आपसे, और सवाल है कि 2010 में जो ओबीसी का जो बनाया गया, जो लिस्ट बनाई गई, उसके बाद वो लिस्ट हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई। 5 लाख प्रमाण पत्र जो 2010 के बाद बांटे गए, लेकिन ममता दीदी ने वो हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया। कह दिया कि जैसे ही अब छुट्टियां खत्म होंगी, जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, वो हायर बेंच में चली जाएंगी। तो पहले एक बार मामला बताइएगा क्या कुछ है, फिर किस प्रभाव में ममता दीदी ये सब कर रही हैं वो भी बताइएगा। देखिए, हम हमेशा मानते आए हैं कि लोकसभा इलेक्शन जो होता है वो देश का इलेक्शन होता है और वो देश के हित में इलेक्शन होता है। पर इलेक्शन के डे 1 से, इवन उससे पहले कंपेनिंग से, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक इल्जाम इंडिया अलायंस से के साथ साथ ममता बनर्जी ने भी लगाया कि जैसे ही मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे वो संविधान बदल देंगे। पर अभी 3 दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि श्रीमती ममता बनर्जी ने बिना झिझक के मीडिया के सामने, लाखों मीडिया के सामने अपनी कंपेनिंग के मन से कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया है वो उसको कलंकित चैप्टर बोलती है, और कलकत्ता हाई कोर्ट को उन्होंने घोषित किया है बीजेपी पार्टी ऑफिस के नाम से, और कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने कहा है कि वो नहीं मानेंगे। हालांकि 2011 से लेकर के 2024 तक, अब तक में मई तक में, उन्होंने संविधान की मुखालफत हमेशा की है, संविधान के खिलाफ वो हमेशा खड़ी रही है। आईपीसी सीआरपीसी उन्होंने कभी नहीं माना है। कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर के, कलकत्ता हाई कोर्ट के जजेस से लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट के जजमेंट तक को उन्होंने हमेशा डिफेम और मलाइन किया है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ईडी ऑफिस के बाहर खड़े होकर कहा था कि आमी की ईडी बाबा चाकोर, मतलब ईडी के बाप का नौकर नहीं है अभिषेक बनर्जी, जो ईडी जब बुलाएगा वो चला जाएगा। अब आती हूं मैं लीगल मुद्दे पर। 2010 में 105 जातियां ओबीसी सर्टिफिकेट पा रही थी। 2011 में जैसे ही श्रीमती ममता बनर्जी चेयर संभाली, उन्होंने 2011 में उन 179 जातियों को, जो 105 पहले थे, उनने इंक्लूड किया और उसमें 179 जातियों को उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट बांटा, जिसमें 71 जातियां जोड़ी गई, जिसमें से वो 71 की 71 जातियां मुसलमान की थी, 118 मुस्लिम ओबीसी जातियां और 61 हिंदू ओबीसी जातियां जोड़ी गई। अब जो इंडिया अलायंस का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी के हिसाब से 118 मुस्लिम जातियों को जो ओबीसी सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो मतलब 6% मिल रहा है, और 61 हिंदू जातियों को जो ओबीसी सर्टिफिकेट मिल रहा है मतलब कि 34% मिल रहा है। तो ये धर्म के आधार पर आरक्षण देने की जो बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, कांग्रेस पार्टी या उसके इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो लिखकर दे दें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन जिस तरीके से ये मामला उठा है वो तो दे रहे हैं पहले ही। नहीं, वो तो नहीं, राहुल गांधी का और इंडिया अलायंस का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी होगी हिस्सेदारी, ये राहुल गांधी और इंडिया अलायंस का नारा था। तो हमारे भारत में और पश्चिम बंगाल में भी, भारत में सनातनी 82.7% है और पश्चिम बंगाल में हिंदू 66% है एज पर वोटर आईडी कार्ड डेटा, और 28% मुस्लिम आबादी है एज पर वोटर आईडी कार्ड डेटा। तो इस हिसाब से जिस तरह से ममता बनर्जी ने 66% मुसलमानों को ओबीसी का सर्टिफिकेट दे दिया और मात्र 34% हिंदुओं को दिया है ओबीसी का सर्टिफिकेट, यहीं पर तो घपला सामने आ चुका। और फिर से ये जो चूरन था इंडिया अलायंस का और राहुल बाबा का, ये जो झूठ था, ये जो लुच्ची बात थी राहुल बाबा की और इंडिया अलायंस की, वो सामने आ गई। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्रीमती ममता बनर्जी ने संविधान का उल्लंघन करके मुसलमानों का लाभ पा करके मुसलमानों को वोट के लिए खुश करने की क्या कोशिश की है। लॉ डिपार्टमेंट लेजिस्लेटिव, वेस्ट बंगाल एक्ट 1 ऑफ 1993, द वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993, इसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, चैप्टर 1 के सबसेक्शन 3 पर जाइए, चैप्टर 2 के सबसेक्शन 2 पर जाइए और चैप्टर 2 के सबसेक्शन
सेक्शन 5 और 8 पर जाइएगा, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि भैया इसमें बैकवर्ड क्लास में सबसे ज्यादा जो संख्या होनी चाहिए सर्टिफिकेट देने की, वो हिंदुओं की होनी चाहिए। यहाँ पर मैं लेकर बैठी नहीं हूँ, ये वेस्ट बंगाल असेंबली का एक्ट है। नाज़िर जी थोड़ा आसान शब्दों में समझाइएगा इसे। जी, हर असेंबली में जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसको लॉ मेकर भी कहा जाता है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो अमेंड करते हैं सिनेरियो और राज्य के पॉपुलेशन के हिसाब से। तो वेस्ट बंगाल एक्ट 1 ऑफ 1993, द वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 के हिसाब से हिंदुओं की संख्या क्योंकि पश्चिम बंगाल में 66% है और मुसलमानों की संख्या वोटर आईडी कार्ड के डेटा के हिसाब से 28% है, तो सबसे ज्यादा बैकवर्ड क्लास ओबीसी क्लास का सर्टिफिकेट हिंदुओं को मिलना चाहिए था। पर श्रीमती ममता बनर्जी ने 2011 में 66% बैकवर्ड ओबीसी सर्टिफिकेट मुसलमानों को दे दिया और हिंदुओं का हक मार करके मुसलमान को परोसा और हिंदू में से सिर्फ 34% ओबीसी को सर्टिफिकेट बांटा गया। अच्छा, सवाल तो नाज़िर ये भी उठ सकता है ना कि जो मुस्लिम जातियां उनमें भी तो गरीब हो सकते हैं आर्थिक आधार पर, जिस तरीके से पिछड़े दलित उनको ओबीसी में 27% का रिजर्वेशन दिया गया, तो मुस्लिमों में भी हो सकते हैं, इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। नहीं, उसको भी मैं डिटेल कर दे रही हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने 2007 में डेटा सबमिट किया था बैकवर्ड क्लास कमीशन को। उसके बाद से बार बार बैकवर्ड क्लास कमीशन अपना डेटा मांग रही कि भैया स्टेट के मुख्यमंत्री हमें बैकवर्ड क्लास का डेटा दे दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। हाई कोर्ट ने मांगा, जैसे हाई कोर्ट एसएससी स्कैम में ओएमआर शीट मांग रही थी पर नहीं दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ममता कि ओएमआर शीट दे दीजिए, तो मिल गया रोशोगुल्ला और हो गया भांडा फूट गया, हिजाब उतर गया कि भाई एसएससी स्कैम हुआ है। उसी तरीके से बैकवर्ड कमीशन ने 2011 से लेकर के 2023 तक में राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के डिपार्टमेंट से ओबीसी बैकवर्ड क्लास की सर्टिफिकेट का डेटा मांगा कि आपने किसको कितना बांटा, और वो नहीं दे रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मांगा, वो नहीं दे रहे हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां पर भी रसोगुल्ला मिलेगा। अब आती है बात आपकी, जो आपने सवाल किया, ट्रेजर ऑफ अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक किताब है, स्टेट एंड माइनॉरिटी व्हाट आर देयर राइट एंड हाउ टू सिक्योर देम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। उसके आप सीधा चले जाइएगा आर्टिकल 2 सेक्शन 2 में, जहां पर क्लॉज 2 में पढ़िएगा, उसके बाद फिर क्लॉज 3 में पढ़िएगा, उसके बाद फिर आप क्लॉज 3 के 4 नंबर पॉइंट को पढ़िएगा, जिसमें साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा ओबीसी सर्टिफिकेट का लाभ हिंदू उठा सकते हैं। अब आती हूं मैं इस्लामिक तरीके से। अब मैं इस्लामिक तरीके से भी आपको समझा देती हूँ। हमारे अल कुरान, हमारे हदीस के हिसाब से हम मुसलमान अदर बैकवर्ड कास्ट होते ही नहीं है, हम तो अपर कास्ट होते हैं। हम तो सभी मुसलमान, सब मुसलमान, कोई धोबी नहीं, कोई तेली नहीं, कोई अपर कास्ट नहीं, कोई बोरा नहीं, कुछ नहीं। अभी इसका जवाब मैं आपके मुंह से ही निकलवा दूंगी। आपने किसी भी मुसलमान को ड्रेन साफ करते हुए देखा है? आपने किसी भी मुसलमान को रोड पर कचरा साफ करते हुए देखा है? आपने किसी भी मुसलमान को जमादार की नौकरी में देखा है? आपने किसी भी मुसलमान को हजाम देखा है? वो बड़े बड़े सलोन की बात मैं नहीं कर रही, वो जावेद हबीब बनाता था। आपने किसी भी मुसलमान को जो रोड के किनारे जो रबिश होता है उसको साफ करते हुए देखा है? अरे बूम लेकर के अगर मुसलमान एरिया में जाकर के पूछिएगा कि आप अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो मार मार करके मुंह पर लाल कर देगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमको अदर बैकवर्ड कास्ट बोलने की। पूरे अल कुरान में कौन से प्रॉफिट डोम थे? कौन से प्रॉफिट अदर बैकवर्ड कास्ट थे? कौन से प्रॉफिट शेड्यूल कास्ट थे और शेड्यूल ट्राइब थे? कोई प्रॉफिट नहीं थे, सब अपर कास्ट थे। हमारे अल कुरान के हिसाब से ऊंची जाति नीची जाति तो होती ही नहीं है, हम तो सब अशरफुल मखलूकात है। हमारे यहाँ तो तेली और हराम नहीं होता है, हमारे यहाँ तो बनिया और दलित नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ये सब होता ही नहीं है।
ऊंची जाति नीची जाति, कभी आपने देवबंद और दारुल उलूम से कोई फतवा सुना कि फलाना गांव के मुसलमान ऊंची जाति है और फलाना गांव के मुसलमान जो है वो नीची जाति है? अरे ऐलान कर दो कि हमारे में भी तेली और चुमार होता है, डोम होता है। अब तीसरी बात आती है मेरी, कि ओबीसी सर्टिफिकेट का लाभ उठा करके मुसलमान अपने घुसपैठिया वाले षड्यंत्र को और साजिश को पश्चिम बंगाल में छुपा तो सकते हैं, पर अदर बैकवर्ड कास्ट के जो लोग जो नौकरी करते हैं और सरकार की तरफ से उनको ड्रेन साफ करने का या किसी भी चीज का डी ग्रुप की नौकरी मिलती है, क्या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? कभी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। तो ये प्योर पॉलिटिक्स, प्योर वोट की राजनीति ममता दीदी कर रही हैं, जिससे मुस्लिमों का वोट ना छिटके और उम्मीद बंधी रहे उन्हें कि हाँ, हम सरकारी सुविधाओं में, सरकारी नौकरियों में भी आपको धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। और जिस हिसाब से श्रीमती ममता बनर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट जो कैलकाटा हाई कोर्ट ने 5 लाख रिजेक्ट किया है, ऑर्डर में उन्होंने साफ लफ्जों में लिखा है, जज ने, कैलकाटा हाई कोर्ट के जज ने लिखा है कि मुसलमान वोट की अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ये राज्य सरकार कर रही है। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, हाईकोर्ट के जजमेंट में लिखा है ये बात। अब मैं तीसरी बात बताती हूँ कि अगर श्रीमती ममता बनर्जी सर्वोच्च न्यायपालिका एंटर करती हैं इस मामले को लेकर के, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो इतनी बुरी तरीके से फंसेंगी, इतनी बुरी तरीके से फंसेंगी कि किसी न किसी मुसलमान समाज के ठेकेदार को उठ करके ऐलान करना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समुदाय में भी ऊंची जाति और नीची जाति होती है, और अगर नहीं किया ऐलान तो फिर ये लोग सारे के सारे कोर्ट की नजर में क्रिमिनल हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर स्टे नहीं लगता है, ये मामला जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसी फैसले के साथ जाता है, तो क्या ममता दीदी का मुस्लिम वोट बैंक बना रहेगा या छिटकेगा? देखिए, मुसलमान ऐसे हैं जो कोविड के समय में राशन नहीं पहुंचा रही थी ममता दीदी, तो ममता बनर्जी को मुसलमान माँ बहन की गालियां दे रहा था। देखिए, मुसलमान के लिए भैया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। मुसलमान को जब तक आप उसको चारा देते रहेंगे, जब तक आप उसको खिलाते पिलाते रहेंगे, जब तक आप उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज करते देते रहेंगे, जब तक आप उसको अश्लीलता करने की अनुमति देते रहेंगे, तब तक वो आपका है। जिस दिन आपने रोक लगाया उस दिन वो आपका भी नहीं है। तो 66% के ऊपर 27% को तरजीह क्यों देती है ममता बनर्जी? कुछ आप समझ पाई जिस तरीके से बंगाल में रहती हैं? जी हाँ जी हाँ। एक मैं आपको बता दूं कि वो सारे लोग जो घुसपैठियां हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको सरकार का एक महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल सर्टिफिकेट दे करके आगे चल करके वो उनको घुसपैठिया ना साबित करने की कोशिश कर रही थी। और साथ ही साथ वो मुसलमान जो ममता बनर्जी से लालच के लिए जुड़े हुए हैं और यहाँ की सुख सुविधाओं को हिंदू के लीगल राइट को खींच करके अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं, उनको ममता बनर्जी ने बांटा है ताकि उनके 5 लाख वोट जो था वो तो फिक्स था। अब वो 5 लाख वोट सोचने पर मजबूर होगा कि ममता मेरे को बचा भी पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। ठीक है, वो प्रमाण पत्र तो रद्द कर दिए हैं, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। लेकिन जिस बारीकी से, कानून की भाषा से, अंबेडकर साहब की भाषा से, संविधान की भाषा से जिस तरीके से आपने इस मामले पर प्रकाश डाला, उम्मीद है दर्शकों को समझ आया होगा और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी। तो ममता बनर्जी जिस तरीके से तुष्टीकरण के नए नए आयाम बंगाल में सेट करने की कोशिश कर रही हैं और लगातार करती भी जा रही हैं, उसमें वो लगातार सफल भी हो रही हैं, उन्हें उसका परिणाम भी मिल रहा है, वोट भी मिल रहे हैं और लगातार 2011 से अब तक सत्ता में है और 2024 में भी इसी आधार पर वोट लेने की कोशिश है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इसी आधार पर वोट लेने की कोशिश है। इसीलिए मुस्लिम तुष्टीकरण में ममता बनर्जी लगता है अब बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं। तो इस पूरी चर्चा पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नाज़िया जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत।